अब ऐसा पिज़्ज़ा खाना किनको पसंद नहीं होता। जी हाँ मेरी माता बहनों, इसको हमने घर पे बनाकर तैयार किया और देखिए कितना लजीज और लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। दरअसल घर पे कुछ अलग और बढ़िया खाने का मन करा तो हमने पूरा पिज़्ज़ा ही घर पर बनाकर रेडी कर लिया। जी हाँ दोस्तों, पूरा पिज़्ज़ा का मतलब होगा कि उसका ब्रेड भी हमने घर पर ही बनाकर रेडी किया है। अब चलिए इसका बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे रेडी कर सकते हैं घर पर बनाकर। और किचन के कुछ बेसिक सामान ही चाहिए जिससे आप आसानी तरीके से उसको रेडी कर सकते हैं। अब देखिए 1 चम्मच के करीब हमने ले लिया है मैदा। मैदे के अंदर हमने डाल दिया दही, और दही के साथ इसके अंदर डाल रहे हैं बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग ऐसा होता है कि आप बेकिंग सोडा को देखोगे तो थोड़ा सूजी के जैसा रहेगा एंड नमक के जैसा लगेगा, लेकिन जब बेकिंग पाउडर आप देखोगे तो वो बिल्कुल आटे की तरह होगा। तो ये दोनों ज़रूर मिला लेना ताकि इसकी एक लेयर बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। सोडा तो फुलाने का काम आता है, लेकिन जब लेयर आप तैयार करोगे तो उसके अंदर बेकिंग पाउडर का ही ज़रूरत पड़ेगा। और इसकी एक लेयर तैयार कर रहे हैं हम, इसको सर्कल की तरह तैयार करेंगे, तो इसलिए हमने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है। अब सिंपल आपको क्या करना है, डालने के बाद आपको इसके अंदर पूरे 4 चीज़ डालना है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड दही, और 1 चम्मच के करीब हमने ले लिया मैदा। आप चाहें तो आटे के साथ भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो असली स्वाद आएगा वो मैदे से आएगा। अब चलिए इसको हम सिंपली मिलाकर तैयार करेंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप हाथों की मदद से इस तरीके से जो है सरसों के तेल मिला लीजिए और इसको सिंपली गूँथ कर तैयार कर लीजिए। और उसके बाद तो थोड़ी बहुत फीकी रह जाती है, तो इसके लिए हमने थोड़ा नमक डाल दिया ताकि ये फीकी ना हो। और आपको लगे कि थोड़े बहुत पानी डालने की ज़रूरत है इसमें, तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो पानी के साथ मिला लीजिएगा, लेकिन अगर बिना पानी से सब मिलकर तैयार हो जाता है तो सिंपली आप इस तरीके से मिलाकर रेडी कर लीजिए। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए आपको मैश करना है। मैश करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए एक बाउल के अंदर रख दीजिए, और इसको करीबन आप 10 मिनट के बाद देखोगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही हाथ में आप ले रहे हो। तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद इसका एक आपको ब्रेड तैयार करना है इस तरीके से, और देखिए सिंपली ब्रेड तैयार हो जाएगा, ये बिल्कुल भी बीच में से फटेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है, इसीलिए हमने इसके अंदर दही डाला है, और पानी डाल दोगे तो थोड़ा बहुत इसके अंदर 90-20 का फ़र्क हो जाएगा। और जैसे ही आप ब्रेड तैयार कर दो नीचे का पाँव पिज़्ज़ा का, उसके बाद आपको क्या करना है, चम्मच की मदद से इस तरीके से आपको इस तरीके से चॉप कर देना है इसके अंदर, ताकि ये बिल्कुल फूले ना और इसके अंदर से जो भी अंदर हवा बने वो निकल जाए। उसके बाद आपको एक कुकिंग पैन लेना है, उसके अंदर एक बटर पेपर ले लीजिए, या फिर कोई भी पेपर ले सकते हैं, वैसे बटर पेपर से ज़्यादा बढ़िया होगा। तो एक सादा पेपर ले लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से गैस के कम फ्लेम के साथ इसको तैयार कर लेना है। लेकिन आपको ध्यान रहे उससे पहले आप पेपर को गर्म कर लीजिएगा, और इसको थोड़ी देर के लिए आप ढक दीजिए। आपको हल्का ही पकाना है, ज़्यादा आपको इसको पकाना नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पलट लेना है। अब देखिए तवा ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, तो ये थोड़ी ज़्यादा पक गई है, लेकिन आपको कम पकाना है, इतना पका कर रेडी कर लेना है। अब दूसरे साइड से हमने हल्का ही पकाया है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस, और इस तरीके से मिला लीजिए। देखिए आसानी तरीके से आप इस तरीके से मिला ले हुए। और जो पिज़्ज़ा आप खाते हो ना 100, 150, 200, 500 रुपये का, वो पिज़्ज़ा आप घर पर आसानी तरीके से रेडी कर सकते हैं बनाकर। और जब भी बच्चों का पार्टी हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि बच्चे अपने दोस्त को ले आए घर पे, तो आप इस तरीके से रेसिपी झटपट मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आप इसकी ब्रेड को तैयार करके फ्रिज वगैरह में भी रख सकते हैं 10-15 दिनों के लिए। तो ब्रेड आप सिंपली तैयार कर लीजिए और घर में रख दीजिए, और जब भी आपका मन करे पिज़्ज़ा खाने का तो आप इस तरीके से सिंपल बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक टमाटर चॉप कर लेना है, उसके बाद प्याज को कटिंग कर लेना है। स्वीट कॉर्न है तो वो डाल लीजिए, साथ में शिमला मिर्च हमने डाल दिया है। तो आप जो जो वेजिटेबल डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में यमी, टेस्टी और बिल्कुल लाजवाब लग रहा है। और स्वीट कॉर्न को हमने पहले उबाल लिया था। उसके बाद इसके ऊपर हम डालने वाले हैं चीज़। आप मोज़रेला चीज़ का ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो ताकि वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है। अब हमारे पास जो चीज़ पड़ा था वो हमने यूज़ कर लिया है, और इस तरीके से आप चीज़ अप्लाई कर दीजिए। और देखिए बिल्कुल फ्रेश एंड नेट एंड क्लीन तरीके से तैयार हुआ है। आप बाज़ार से भी बढ़िया स्वाद घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आपको कुकिंग पैन ले लेना है, दोबारा वही कुकिंग पैन ले लीजिए। वो हमारा दूसरा वाला कुकिंग पैन ज़्यादा हीटिंग हो रहा था, तो इसीलिए हमने दूसरा कुकिंग पैन ले लिया है। दोबारा उसी पेपर को ले लीजिए और उसको दोबारा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद आपको क्या करना है, पिज़्ज़ा को अप्लाई कर देना है उसके अंदर, और इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नमक ज़रूर डालना है। नमक आप पहले ही डाल लीजिएगा, चीज़ डालने से पहले ही। मैं एक्चुअली भूल गया था नमक डालना, और उसके बाद नमक हमने डाल दिया।
अब हम इसको थोड़ी देर के दोबारा ढकने वाले हैं ताकि चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। और देखिए कितना बढ़िया तरीके से तैयार हो रहा है। और करीबन 15 मिनट के बाद देखा जो चीज़ था वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, तैयार हो चुका है हमारा पिज़्ज़ा। अब हम पिज़्ज़ा को बाहर निकालने वाले हैं, पेपर के साथ ही निकाल लेते हैं। अब वैसे तो निकाल नहीं पाएंगे लेकिन पेपर के साथ ही इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लुक देख लीजिए कितना बढ़िया निकल कर आया है। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। पेपर के साथ हम इसको निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद इसको हम अलग कर देंगे पेपर से। और मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी भाई, मैं तो दोबारा अब इसको बनाकर खाने वाला हूँ। और देखिए इस तरीके से आप पेपर के साथ इसको अलग कर दीजिए। कितना टेस्टी यमी लग रहा है और खाने के बाद जो मज़ा आया ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का था। उसके बाद आपको चिल्ली फ्लेक्स डाल देना है और उसके बाद थोड़ा सा आप ऑरिगेनो भी ज़रूर डालिएगा। ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स के बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा है, तो इसीलिए हमने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और अब हम पिज़्ज़ा कटर से पिज़्ज़ा को कटिंग कर लेते हैं बराबर तरीके से, ताकि सारे जितने भी घर में मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनके पास बराबर तरीके से जो पिज़्ज़ा का पीस है वो आ जाए। और इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आपको मेरा पिज़्ज़ा बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना।